लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद के खिलाफ कोर्ट मार्शल की कार्रवाई शुरू। फैज हमीद को फौजी तहवील में ले लिया गया। ISPR के मुताबिक टॉप सिटी केस के हवाले से लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद के खिलाफ आर्मी एक्ट के तहत कार्रवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर पाक फौज की तफसीली कोर्ट ऑफ इंक्वायरी की गई। इंक्वायरी पाक फौज ने फैज हमीद के खिलाफ टॉप सिटी केस में शिकायत की दुरुस्तगी का पता लगाने के लिए की। फैज हमीद के खिलाफ रिटायरमेंट के बाद पाकिस्तान आर्मी एक्ट की कई खिलाफ वर्जियां साबित हो चुकी हैं। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद साबिक DG ISI रहे। पाक फौज में कई अहम जिम्मेदारियों पर भी तैनात रहे। 29 नवंबर 2022 को कबल अज वक्त रिटायरमेंट ले ली थी। फौज में कड़े एहतसाबी अमल पर वाज़ेह बयान दे चुके। फौज में खुद एहतसाबी एक कड़ा, सख्त, शिफाफ और खुदकार अमल है जो हर वक्त जारी रहता है। DG ISPR का कहना है फौज में जितना बड़ा ओहदा उतनी बड़ी जिम्मेदारी होती है। हमें खुद एहतसाबी के सिस्टम पर फख्र है। फैज हमीद की सियासी मामलात में बहुत ज्यादा मुदाखलत थी। इंक्वायरी हाउसिंग सोसाइटी के मामले पर की गई। मुतादिद बेज़ाब्तगियां सामने आई होंगी। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह का कहना है हमें ISPR के बयान तक महदूद रहना चाहिए। फैज हमीद को जो सजा बनती है वो मिलेगी। ये इकदाम पाक फौज के एहतराम और इज्जत में संगे मील साबित होगा। फैजाबाद धरना माहिदे पर फैज हमीद के दस्तखत मौजूद हैं। धरने में लोगों को मैनेज करके बैठाया गया था। धरने में लोगों को उठाने में फैज हमीद का अहम किरदार था। विफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का कहना है फैज हमीद ने सियासी जमात को प्रमोट करने का खमियाजा भुगत लिया। फैज हमीद से एक सियासी जमात ने बहुत ज्यादा फायदा उठाया। हमारे खदशात दुरुस्त साबित हुए। ख्वाजा आसिफ ने कहा इक़्तिदार के पीछे अंधाधुंध भागने वालों के साथ यही सलूक होता है। ये शुरुआत है, अभी बहुत बड़े बुत गिरने वाले हैं। पाकिस्तान में सफाई का अमल शुरू हो गया। आने वाले दिनों में बानी PTI और तहरीक इंसाफ जमीन पर लेट जाएगी। बानी PTI समेत सब अच्छे बच्चे बन जाएंगे। सेनेटर फैसल वावडा ने कहा फैजाबाद धरना तो बहुत छोटा सा केस है, बात सिर्फ करप्शन तक नहीं रहेगी, फैज हमीद के साथ भी इबरत का निशान बनेंगे। ये पाकिस्तान के लिए जबरदस्त फैसला हुआ। नौमे वाकयात की पुष्टपनाही करने वालों का भी एहतसाब होगा। अब पाकिस्तान को तरक्की से कोई नहीं रोक सकता। फौज का अपना स्ट्रक्चर है, हम सवाल नहीं उठा सकते। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर का रद्द अमल। पीपल्स पार्टी के रहनुमा कमर जमान कायरा ने कहा फौज ने सीनियर बंदे का कोर्ट मार्शल शुरू किया है तो कोई सख्त जुर्म होगा। इस मामले पर बहुत ज्यादा क्यास आराइयों की जरूरत नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में हुकूमत और मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को जिम्मेदारों के खिलाफ एक्शन लेने का पाबंद किया था। बानी PTI की हुकूमत लाने में फैज हमीद का किरदार था। MKM के रहनुमा खालिद मकबूल सिद्दीकी का कहना है जनरल फैज हमीद का मामला हमसे ऊपर का है। बानी PTI का फौजी अदालत में ट्रायल होगा। मुशीर वजारत कानून इंसाफ बैरिस्टर अकील मलिक का इंकशाफ GNN के प्रोग्राम न्यूज एज विद फ्रिया इदरीस में बोले बानी PTI ने 9 मई के वाकयात की प्लानिंग की। 9 मई की CCTV फुटेज सबने देखी। मिलिट्री कोर्ट की प्रोसीडिंग चल रही है। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर का सुप्रीम कोर्ट में नजरसानी अपील दायर करने का ऐलान। कहते हैं सुप्रीम कोर्ट का लीगी MNAs की बहाली का फैसला दुरुस्त नहीं। फैसला इंसाफ के तकाज़ों के मुनाफी है। हमें अदालत उज़्मा के फैसले से मायूसी हुई। इंसाफ का कत्ल हुआ। हमारी जीत को शिकस्त में तब्दील किया जा रहा है। हमारी 4 सीटें किसी और को दे दी गईं। अपनी जिद्दोजहद जारी रखेंगे। बांग्लादेश में भी आवाम की आवाज़ दबाई गई। हुक्मरान सूरत हाल से कुछ सीखें। अब एक्सटेंशन की बिल्कुल गुंजाइश नहीं। आने वाले चीफ जस्टिस की तकर्री का नोटिफिकेशन जारी किया जाए। सेनेटर शिबली फराज ने कहा अदालती फैसला 8 फरवरी का तसलसल है। ये 17 सीटों वाली हुकूमत है। हुकूमत में बैठे लोगों की मसनूई तरीके से हुकूमत बनवाई गई। बात नहीं करनी तो ना करें, मुझे कोई जल्दी नहीं। सुप्रीम कोर्ट का फैसला रोकने के लिए इलेक्शन एक्ट में तरमीम की। अब ये आइन में तरमीम करके 2/3 अक्सरियत हासिल करना चाहते हैं। उन्होंने मुल्क की सबसे बड़ी जमात को फौज के सामने कर दिया। बानी PTI की अडियाला जेल में मीडिया से गैर रस्मी गुफ्तगू। बोली PTI की मकबूलियत बढ़ती जा रही है। चैलेंज करता हूँ नवाज शरीफ किसी छोटे से ग्राउंड में भी जलसा करके दिखा दें। खौफ का बुत टूट चुका है। लोग जेलों में जाने और जान देने से नहीं डरते। कॉल देने लगा हूँ, लावा पक चुका है। राबतों से मुतालिक सवाल पर बोले उनको जब मालूम होता है
कि मेरा एस्टेब्लिशमेंट से राब्ता है तो उनकी टांगें कांप जाती हैं। हालांकि मेरा किसी से राब्ता नहीं, कोई बातचीत नहीं हो रही। नौ मई के मुकदमात में बुशरा बीबी की अबूरी जमानत की दरख्वास्त खारिज। अदालत का 7 रोज में तफ्तीश मुकम्मल करने का हुक्म। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने रिमार्क्स दिए कि मुलजिम जब इतने सारे मुकदमात में गिरफ्तार हो तो तफ्तीश जरूरी है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का रवां बरस नौजवानों को 10 लाख स्मार्टफोन्स देने का ऐलान। प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम की तकरीब से खिताब में बोले, नौजवान नस्ल मुल्क की तकदीर बदल सकती है। कायद-ए-आज़म के ख्वाबों की तकमील नौजवानों ने करनी है। तमाम वसाइल नौजवानों के कदमों में निछावर कर देंगे। माजी का रोना धोना नहीं, सीख कर आगे बढ़ना है। कौम की तकदीर बदलना है। ज़राअत की पैदावार बढ़ाने के लिए बच्चों को चीन से ट्रेनिंग दिलवाएंगे। अरशद नदीम ने 40 साल बाद पाकिस्तान को गोल्ड मेडल दिलाया, पाकिस्तान का नाम बुलंद किया। वज़ीर-ए-आज़म से अब्दुल मालिक बलोच की क़यादत में नेशनल पार्टी के वफ़द की मुलाकात। बलोचिस्तान की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। शहबाज शरीफ ने कहा, बलोचिस्तान के अवाम की फलाह व बहबूद हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। सिंध हुकूमत करप्ट तरीन है। वज़ीर आला सिंध हर मुमकिन हमारे लोगों को दबाने में लगे हैं। सिंध में GD और PTI के लोगों पर तशद्दुद किया जा रहा है। अपोजिशन लीडर उमर अयूब की अदालत पेशी पर मीडिया से गुफ्तगू। बोले कि फार्म 47 की हुकूमत से मामलात नहीं चलाए जा रहे, अवाम की मुश्किलात बढ़ती जा रही हैं। जाली हुकूमत अवाम पर कब्जा जमाए बैठी है। महंगाई कम होने की बजाय मजीद बढ़ गई। फार्म 47 की हुकूमत सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग पर कब्जा करके उसके पर उतरना चाहती है। हुकूमत अदलिया को दबाने के लिए कोशा है ताकि अपनी मर्जी के फैसले लिए जा सकें। हुकूमत को भागने नहीं देंगे, मुआहिदों को पूरा करके सांस लेंगे। अमीर जमाती इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का पेशावर में जलसे से खिताब। कहा, जमाती इस्लामी किसी के इशारों पर नहीं चलती और ना किसी एम्पायर की उंगली पर चलती है। अवाम ने घरों में नहीं बैठना, वरना हुकूमत IPPs के साथ डील करेगी। हुकूमत ने 41 दिनों में रिलीफ नहीं दिया तो कारकुनों को D चौक जाने से नहीं रोकूंगा। खैबर से लेकर कराची तक ये मार्च चलेगा। हुक्मरानों से हक छीन कर रहेंगे। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी को क्लीन चिट मिल गई। PSO में गैर कानूनी भर्तियों के रेफरेंस में भरी। एहतसाब अदालत कराची ने नैब की रेफरेंस वापस लेने की दरख्वास्त मंजूर कर ली। रेफरेंस नैब चेयरमैन को वापस भेजने का हुक्म। केस में नामजद दीगर मुल्जिमान को भी बरी कर दिया गया। अवाम पाकिस्तान पार्टी के सरबराह ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, जितनी जल्दी नैब को खत्म किया जाए यह मुल्क के लिए उतना ही बेहतर होगा। पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए ऐसे केसेस शुरू किए जाते हैं। पाकिस्तान के तमाम स्टेक होल्डर्स को बैठकर तमाम मामलात को देखना जरूरी है। अवाम के लिए बड़ी खुशखबरी तैयार। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 12 रुपए फी लीटर तक कमी का इम्कान। पेट्रोल 9 रुपए से ज्यादा सस्ता हो सकता है। डीजल की कीमत में 8.5 रुपए फी लीटर कमी मुतवक्के। मट्टी का तेल 12 रुपए से ज्यादा सस्ता होने का इम्कान। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों से मुतालिक हतमी वर्किंग ओगरा 15 अगस्त को भेजेगी। वज़ीर खजाना वज़ीर आज़म की मुशावरत से नई कीमतों का ऐलान करेंगे।